बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज तारीख है जी 27 जुलाई 2025 और दिन है जी अतवार का। और आज हम आपको चंद एक अहम अपडेट्स देंगे। सबसे पहली अपडेट जो है वो है जी ओमान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के वीज़े को लेकर। अभी तक किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा पाकिस्तान के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए ओमान की तरफ से ओपन नहीं हुआ है। सिर्फ एक फैमिली का वीज़ा जारी किया जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और बच्चों का वीज़ा है। इसके अलावा कोई दूसरा वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा हो जाए, इन्वेस्टर वीज़ा हो जाए, विज़िट वीज़ा हो जाए, वर्क वीज़ा हो जाए या शॉर्ट वीज़ा हो जाए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जारी नहीं किया जा रहा है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को 50-50 वीज़े जारी हो रहे हैं। वो किस तरीके से, जो लोग पढ़े लिखे हैं जिसमें डॉक्टर, नर्सेज और इसी तरह टीचर, इंजीनियर वगैरह के वीज़े बांग्लादेश को जारी किए जा रहे हैं। और इंडियन लोगों के जो वीज़े हैं वो भी जो है चंद एक अहम वीज़े, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, नर्स और वकील वगैरह के जो वीज़े हैं वो ओमान की तरफ से उनको जारी किए जा रहे हैं। बाकी वर्क वीज़े की बात करें तो इंडियन को भी वर्क वीज़ा जारी नहीं हो रहा और इक्का दुक्का जो है वो विज़िट वीज़ा भी इंडियन लोगों को जारी किया जा रहा है। इसी तरह अगर आउट पास के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आज 27 जुलाई 2025 दिन है अतवार का। और आज के बाद आपके पास सिर्फ 3 दिन है। इससे पहले पहले कि आपका वर्क वीज़ा ख़त्म हो चुका है। या तो आप अपना वर्क वीज़ा लगवा लें मौजूदा कंपनी के पास या किसी दूसरी कंपनी में बग़ैर जुर्माने के, बग़ैर किसी परेशानी के, या फिर आप आउट पास लेकर वापस अपने मुल्क चले जाएं इज़्ज़त के साथ, बाइज़्ज़त तरीके से। आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका विज़िट वीज़ा है और आप सोच रहे हैं कि आउट पास बंद हो जाएंगे तो मैं इसको वर्क वीज़े में तब्दील कर लूँगा, तो ये भी आपका एक ख़याल है, ये भी आपका एक ख्वाब है। आप विज़िट वीज़े को अगर एक्सपायर कर चुके हैं, यहाँ पर ओवर स्टे कर चुके हैं सल्तनत ऑफ ओमान में, तो आप यहाँ पर रहते हुए अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में आप तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी तो आपका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। इससे पहले कि आपको पकड़ कर डिपोर्ट किया जाए और पाकिस्तान में भी आपके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, आप बेहतर है कि इज़्ज़त के साथ, बाइज़्ज़त तरीके से सनद के ऑफिस में तशरीफ़ ले जाएँ, वहाँ पर जाकर अपना आउट पास रजिस्टर करें और अपने वतन वापस चले जाएँ। अगर आपका फैमिली वीज़ा है और फैमिली वीज़े को आप वर्क वीज़े में तब्दील करने का सोच रहे हैं तो ये भी आपका एक ख्याल है, आपका एक ख्वाब है। आपका फैमिली वीज़ा भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए अगर एक्सपायर हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो वर्क वीज़े में तब्दील नहीं होगा। आपसे गुजारिश की जाती है कि 3 दिन बाकी हैं आउट पास बंद होने में, तो आप तमाम दोस्त अब आप जल्दी से अपनी अपनी एम्बेसी में विज़िट करें। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की एम्बेसी विज़िट करेंगे, इंडिया वाले इंडिया की एम्बेसी विज़िट करेंगे, बांग्लादेश वाले बांग्लादेशी एम्बेसी विज़िट करेंगे, श्रीलंका वाले श्रीलंकन और इसी तरह नेपाल के नेपाली एम्बेसी विज़िट करेंगे और अपने अपने आउट पास लेकर अपने वतन वापस रवाना हो जाएं। इसमें बेहतरी हमारे लिए यही है कि हम इज़्ज़त के साथ खुद को महफूज रखते हुए आउट पास हासिल करें और अपने अपने वतन वापस चले जाएं। अगर हमारे विज़िट वीज़े थे ख़त्म हो चुके हैं, अगर हमारे वर्क वीज़े थे ख़त्म हो चुके हैं, अगर हमारे फैमिली वीज़े थे ख़त्म हो चुके हैं, तो इन 3 दिनों में आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी जुर्माने फ़ाइन के आप आउट पास हासिल करके वतन वापस जा सकते हैं। फिर आप किसी भी दूसरे मुल्क का वीज़ा लगवा सकते हैं, सिर्फ ओमान का वीज़ा आपका नहीं लगेगा। ओमान को आपने हमेशा के लिए छोड़कर जाना है। अगर आप दोबारा ओमान में आना चाहते हैं तो आप अपने अपने जुर्माने अदा करके जा सकते हैं और दोबारा ओमान का वीज़ा भी फिर आप लगवा सकते हैं आउट पोस्ट पर जाने के बाद। ये तो थी आज की बहुत अहम अपडेट्स। अब आपको हम बताएं कि अगर आप आज़ाद वीज़ा लेने के बारे में सोच रहे हैं अरब ममालिक का, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। अरब ममालिक में तो क्या, पूरी दुनिया में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सिर्फ हमने खुद अपने ही तरफ से नाम रखा है, ये आज़ाद वीज़ा, फ्री वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा। तो आप इस आज़ाद वीज़ा से बचें। एक तो इसके पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत महंगा ये वीज़ा मिलता है और ऊपर से एजेंट लोग जो हैं हमारे से अपना फुल पेट भरते हैं। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आज़ाद वीज़ा लेने की बजाय थोड़ी सी कोशिश और मेहनत के साथ आप किसी कंपनी का अच्छा वीज़ा लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।